चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला में पढ़ने फल में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस चैप्टर में, बट इस चैप्टर को हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ईज करके इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल कहाँ होती है? बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वैसे एप्लीकेबल होती है ट्राइंगल्स में, लेकिन 10th क्लास में हम एक स्पेशल तरह के ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों, वो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बच्चों वो राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमेगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और एंगल से ही डील करेगी। इसमें हमारा पहला टॉपिक बच्चों होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं और उनका रिलेशन इनकी साइड से होता है। पहले बच्चों हम समझ लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है बच्चों, राइट एंगल के जो सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के अलावा दो साइडें और होती हैं जिसमें से हम एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। इनमें से कोई एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों जो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है बच्चों, इनका साइडों का जो रेशियो होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म से बताया जाता है। इनके जो साइडों का रेशियो होता है बच्चों, उसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म से बताया जाता है। हम पहले टॉपिक में उन टर्म्स को पढ़ेंगे। वो टर्म्स क्या है बच्चों? वो टर्म्स है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो है साइन का रेशियो, जिसे हम बोलेंगे साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल। ये जो लिखा है बच्चों इसमें थीटा, ये क्या है? एंगल। ये एंगल यहां पर हो सकता है, ये एंगल यहां पर हो सकता है। साइन थीटा होगा बच्चों, कॉस थीटा होगा बच्चों, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कोसेक थीटा होगा। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, ऐसे ही बच्चों इनको हम शॉर्ट्स में साइन बोलते हैं। थीटा मतलब एंगल। ये हो गया कॉस थीटा, मतलब कॉस और साथ में कोई एंगल। बच्चों ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के साइडों के रेशियो से आते हैं। मतलब जो साइन थीटा है ये किसी ना किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में उसके साइडों का, जो तीनों साइडें हैं, इन तीनों साइडों का रेशियो होगा। तो बच्चों साइन थीटा होता है, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो से आता है। जो कॉस होता है बच्चों वो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो से आता है। जो टेन है बच्चों वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो से आता है। कॉट बच्चों टेन का उल्टा होता है। कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन अगर पी अपॉन बी है तो कॉट बी अपॉन पी होगा। सेक बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा रेसिप्रोकल है। कॉस क्या है? बी अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी। कोसेक बच्चों साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक का रेशियो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। देखो बच्चों, पी बी और एच इनके रेशियोज ही हैं ये, इनके रेशियो से हमें इनकी वैल्यू मिलती है। तो पता कैसे पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है? क्या हम किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं? तो नहीं बच्चों। जैसे मान लो मुझे यहां पर दिया है एंगल थीटा, जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ वाली, जो लॉन्गेस्ट साइड है बच्चों, वो तो हाइपोटेनस है एंड दैट इज फिक्स। ये हमेशा हाइपोटेनस होगी। लेकिन जो थीटा, जो एंगल, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल के साथ वाला बच्चों बेस होगा और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। इसको एक तरीके से और देखते हैं बच्चों। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ पी क्यू आर, तो ये तो बच्चों हाइपोटेनस फिक्स है, लेकिन मेरा एंगल यहाँ है, थीटा एंगल कहाँ है? यहाँ है।
अगर बच्चों ये एंगल हो गया तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस। अब ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझ आई? एंगल के साथ वाला बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। और हमें इन रेशियोज को याद करना है बच्चों, ये रेशियोज ही हमें अपने क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब बच्चों बात ये सामने आती है, सर अगर हम भूल गए तो हम कैसे याद रखेंगे इसे? साइन का पी अपॉन एच होता है, कॉस का बी अपॉन एच होता है। तो बच्चों ये तो हमें याद करना पड़ेगा, ये तो हमें याद करना पड़ेगा और इनके रेशियोज को हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो जब मैं छोटा था तो हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया था, क्योंकि हम सब में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा बच्चों पी बी पी लिखो और एच एच बी लिखो। बच्चों ये याद करने के लिए आपके इस्तेमाल हो सकता है और ये बताता भी है भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में और क्या उनकी आर्थिक स्थिति है। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये केवल राय में बच्चों याद करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप इन रेशियोज को याद कर सके। अगर ये रेशियो आपको नॉर्मल ऐसे ही याद हो जाते हैं, साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन इक्वल्स टू पी अपॉन बी, कॉट इक्वल्स टू बी अपॉन पी, सेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी और कॉसेक इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बी पी, पाठशाला बाय पांडे सर, एच एच बी। ठीक है बच्चों, आप ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे याद करने से क्या होगा बच्चों, आपको रेशियो मिल जाएगा। ये देखो, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। अब देखो बच्चों, ऐसे याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों? साइन पी अपॉन एच क्या होता है, साइन, और एच अपॉन पी क्या होता है, कोसेक। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस, एच अपॉन बी क्या होता है, सेक, पी अपॉन बी क्या है बच्चों, टेन, बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉट। ये याद करने के लिए बच्चों, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आप इसकी अपने मन से भी कोई राइम बना सकते हो। हमने तो याद की थी बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो उसकी आर्थिक कंडीशन चल रही है, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसा हम ग्रो कर रहे हैं, तो इससे भी हम लोग इन रेशियो को याद कर सकते हैं। इन रेशियो को याद करने के बाद बच्चों हम पे क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे बोला है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछ लिए गए और दिया है cos थीटा जो है वो 7/25 के बराबर है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया है बच्चों हमें। cos, बच्चों cos किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच का। कॉस किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच का। तो कंपेयर करेंगे तो बच्चों बी कितना मिल जाएगा हमें, 7, एच कितना मिल जाएगा, 24। रेशियो बच्चों बी जो है 7 हिस्सा हो जाएगा, एच जो है वो 25 हिस्सा हो जाएगा। बच्चों मुझे बी पता है, एच पता है, मुझे पी नहीं पता। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों तो हमें पी बी एच तीनों पता करने हैं। और एक बार हमें पी बी एच तीनों पता चल गए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल लगता है तो इन ट्राइंगल एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मेरे पास एच और बी तो है लेकिन पी नहीं है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे जो वैल्यू हमें नहीं दी है। हमें बी और एच दिया है, पी नहीं दिया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेकर पी की निकालेंगे वैल्यू। एच कितना है बच्चों, 25 का स्क्वायर, पी कितना है बच्चों पता नहीं, बी कितना है 7 इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर माइनस के 49 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बच्चों 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, 6 बचा, 11 में से 4 गए तो 7, 576 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बच्चों किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 24 बराबर पी। परपेंडिकुलर आ गया बच्चों हमारे पास 24, मतलब ये कुछ एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा है,
ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। बच्चों हाइपोटेनस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25, बेस कितना दिया है बच्चों, ये दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर निकाल दिया बच्चों हम लोगों ने 24। अब हमसे पूछ रहा है बचे हुए सारे बताओ, हम बचे हुए सारे निकाल लेंगे बच्चों। अब देखो लाइन से, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P अपॉन एच। अगर याद ना हो तो मैंने कहा हुआ है P एच एच बी, ठीक है। तो साइन P अपॉन एच, तो साइन थीटा कितना P अपॉन एच हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 24, एच कितना है 25, कोसेक थीटा कितना होता है एच अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 25 अपॉन 24। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा पी अपॉन बी, पी कितना है बच्चों 24, बी कितना है 7। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों बी अपॉन पी, 7 अपॉन 24। कॉस पता ही है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, मतलब सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास, एच हो गया 25 और बी हो गया बच्चों 7। अगर मुझे एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलता है तो मैं देखूंगा मुझे पी बी दे रखा है, एच दे रखा है, क्या दिया है, एक वैल्यू जो मिसिंग होगी उसे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे एंड देन हमें केवल रेशियोज की वैल्यू पुट करनी है और हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी के आगे एक सवाल हमें और दिया है। क्वेश्चन क्या बोला, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन इवेलुएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है, बोला रूट 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है बच्चों, तो बताओ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू। चलिए फाइंड आउट करते हैं बच्चों हम लोग। पर बच्चों tan थीटा के साथ में रूट 3 क्या कर रहा है, हटाओ इसे, रेशियो में लेके आओ। मतलब क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है रूट 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, इस रूट 3 को हटाओ, यहां से नीचे लेके आओ, 1 अपॉन रूट 3। अब आया रेशियो बच्चों, 1 अपॉन रूट 3 आ गया। लेकिन जो 10 का रेशियो क्या होता है, 10 इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन बी। मतलब मुझे P पता है, मुझे B पता है, मुझे क्या नहीं पता, H नहीं पता। बच्चों अगर हमें H नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बच्चों हम लोग, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों रूट 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 3, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4, एच कितना आ जाएगा बच्चों 2 यूनिट, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगी, एच आ गया 2। अब बच्चों क्या करना है, हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, हमसे सारे रेशियो नहीं पूछे, हमसे क्या पूछा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, cos का रेशियो क्या होता है बच्चों, cos इक्वल्स टू बी अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है बच्चों p अपॉन एच का होल स्क्वायर। बच्चों b कितना है, रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी बच्चों मैंने, 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। बच्चों एलसीएम ले कितना जाएगा 4, 3 माइनस 1 कितना जाएगा बच्चों 2 अपॉन 4 और सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो बच्चों अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी आता है या किसी और तरीके से ट्विस्ट करके देता है तो नो वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें केवल P, B और H पता होना चाहिए। अगर हमें हमारे क्वेश्चन में P, B, H पता होगा तो हमसे जो भी पूछेगा बच्चों हम उसकी वैल्यू को वहां पुट कर देंगे और उसे सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बेटा आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और अच्छे क्वेश्चन से।